यह कहानी 9th क्लास की इंग्लिश बुक कावेरी से ली गई है, जो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। जब मैं लगभग 12 साल की थी, तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तर कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह समय कुछ अलग था, ना तेज रफ्तार जिंदगी, ना आधुनिक सुविधाएं, लेकिन दिलों में सच्ची खुशी और अपनापन था। हमारे गांव में उस समय परिवहन की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए सुबह का अखबार हमें दोपहर को मिलता था और साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देरी से आती थी। लेकिन फिर भी हम सब उस बस का बेसब्री से इंतजार करते थे, जो हमारे लिए खबरें, कहानियां और चिट्ठियां लेकर आती थी। उस समय कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी त्रिवेणी। उनकी कहानियां इतनी सरल और दिल को छू लेने वाली थी कि हर कोई उन्हें पढ़ना चाहता था। उनकी एक कहानी काशी यात्रा हर हफ्ते एक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यह कहानी एक बूढ़ी महिला की थी, जो काशी जाने का सपना देखती थी, लेकिन अंत में वह अपनी सारी जमा पूंजी एक अनाथ लड़की की शादी में दे देती है, क्योंकि उसके लिए किसी की खुशी भगवान की पूजा से बढ़कर है। मेरी दादी, जिन्हें मैं प्यार से अव्वा कहती थी, कभी स्कूल नहीं गई थी, इसीलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार जब नई पत्रिका आती थी, मैं उन्हें यह कहानी पढ़कर सुनाती थी। वह सब काम छोड़कर पूरे ध्यान से मेरी बातें सुनती थी और फिर उसे अपने दोस्तों के साथ चर्चा करती थी। एक बार मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गई। कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गई। जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा मेरी दादी रो रही थी। मैंने उन्हें पहले कभी रोते नहीं देखा। मैं घबरा गई। उस रात हम छत पर सो रहे थे। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। अब वह मेरे पास आई और धीरे से बोली, जब तुम नहीं थी, पत्रिका आई थी। मैंने उसे खोलकर देखा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन शब्द मेरे लिए रेखाएं बनकर रह गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी असहाय हूँ। उन्होंने कहा, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो यह सब किस काम का है। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ। फिर उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अब पढ़ना सीखूंगी और दशहरे तक मैं खुद एक किताब पढ़ पाऊंगी। मैंने हंसते हुए कहा, अव्वा, इस उम्र में? लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन हमारी पढ़ाई शुरू हुई। अव्वा मेरी पहली छात्रा थी, मैं उनकी पहली शिक्षक। वह दिन रात मेहनत करती और बार बार लिखती, पढ़ती और दोहराती। उनकी लगन अद्भुत थी। आखिरकार Come, दशहरा Beta, आ we will गया। arrange the मैं puja. चुपके से It's so काशी यात्रा beautiful, की Daddy. Yes, the किताब light brings खरीदी। blessings. अव्वा ने मुझे I want a light one पूजा के too. स्थान Of पर course, my बुलाया dear. और मुझे एक puja is उपहार दिया। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने झुककर मेरे पैर छू लिए। मैं घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, मैं अपने गुरु के चरण छू रही हूँ। तुमने मुझे इतना सिखाया है कि आज मैं खुद पढ़ सकती हूँ। मैं अब स्वतंत्र हूँ। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर इच्छा हो तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हो। और जो गिफ्ट उनके लिए खरीदा था, वो मैंने अपनी दादी को दे दिया। वो गिफ्ट था काशी यात्रा की बुक, जो त्रिवेणी ने लिखी थी। मेरी दादी ने बहुत ही एक्साइटेड होकर उस बुक को खोला और उसके टाइटल को पढ़ा और उसके पब्लिशर का जो नेम था उसको पढ़ा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी समय अगर हम कुछ भी ठान लें तो वो काम हम कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, हाँ, और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।